हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्नों को जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1957। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए गर्म और नम नमी, ऑप्शन नंबर बी गर्म और शुष्क, ऑप्शन नंबर सी ठंडा और नम नमी, ऑप्शन नंबर डी ठंडा और शुष्क। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गर्म और नमी की आवश्यकता होती है हमें खरीफ की फसलों के लिए। और दोस्तों आप कमेंट में बताओ खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी मानसून वन, ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन वन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार समिति है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों इसमें हमें गलत बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 131 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय में इसकी व्याख्या नहीं की गई है। दोस्तों ये जो हमारा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा ये आर्टिकल 129 में वर्णित है। और दोस्तों ये जो हमारे तीनों हैं ये हमारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के, ऑप्शन नंबर बी चौधरी रहमत अली के, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी के, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना की संस्तुति 1991 की समिति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बांसु समिति, ऑप्शन नंबर बी फेरवानी समिति, ऑप्शन नंबर सी महान लोबी समिति, ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हा राव समिति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हा राव समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वरीयतक अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2011। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आप कमेंट में बताइए गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान
संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 1991 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1876 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैथाई, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी बी एन गौडगिल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने में स्थायी सेना की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वारकरी संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर बी परमार्थ संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर सी रामभक्त संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर डी श्री वैष्णव संप्रदाय से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी श्री वैष्णव संप्रदाय से ब्रह्मसूत्र पुस्तक संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्नों का वितरण, ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्नों की खरीद, ऑप्शन नंबर डी खाद्यान्नों का रख रखाव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 5वीं में, ऑप्शन नंबर बी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी 10वीं में, ऑप्शन नंबर डी 11वीं में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी आदि ऐतिहासिक काल में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी सिंध प्रांत में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बनावली जो है हमारा हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1957। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नेहरूजी, ऑप्शन नंबर बी आचार्य केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना सन 1848 में करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की समिति की सिफारिश पर की गई थी? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए शिवरामन समिति पर, ऑप्शन नंबर बी गोस्वामी समिति पर, ऑप्शन नंबर सी महाजन समिति पर, ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हन समिति पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हन समिति के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम बात करें इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई कब थी, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चीन के साथ जो भारतीय राज्यों की सीमा लगती है दोस्तों वो है 5। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन नंबर ए लोनार झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील, जो है हमारी 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बराकर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी फल्गु, ऑप्शन नंबर डी अजय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। अगर हम बात करें ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये हमारा झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी पंचम पीढ़ी के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोर का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर बी मेंटल का निचला भाग, ऑप्शन नंबर सी मेंटल का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर डी क्रस्ट का ऊपरी भाग। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। और दोस्तों ऊपरी व निचली क्रस्ट के बीच कॉनराइड भाग पाया जाता है। और अगर हम बात करें क्रस्ट और मेंटल के बीच मोसविक भाग पाया जाता है, और ऊपरी व निचली मेंटल के बीच रेप्टी भाग पाया जाता है, और निचले मेंटल व बाहरी कोर के बीच गुटेनबर्ग भाग पाया जाता है। और दोस्तों बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच लेहमैन भाग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1911, ऑप्शन नंबर बी 1912,
ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 2000। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में बिहार का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस से किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? दोस्तों ये आपसे इस अधिवेशनों का क्रम पता कर रहा है प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और दोस्तों वंदे मातरम पहली बार हमारा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के समय गाया गया था। और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता की थी आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश से, ऑप्शन नंबर सी आंध्र सातवाहन वंश से, ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से हमारा विष्णु पुराण संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद का, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद का, ऑप्शन नंबर सी सामवेद का, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद का। नेक्स्ट प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के, ऑप्शन नंबर सी अकबर के, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के काल को। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए खिज्जर खां, ऑप्शन नंबर बी मुबारक खां, ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए खिज्र खान। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोखुरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी मुबारक खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखुरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और दोस्तों इसमें सदस्य हमारे कितने 22 सदस्य होते हैं, 15 केंद्र से और 7 राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको इसमें से सही कथन बताना है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग में 3 सदस्य
होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। दोस्तों आपको इसमें से सही बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 74वें, ऑप्शन नंबर सी 42वें, ऑप्शन नंबर डी 49वें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आप कमेंट में बताओ पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव किस उम्र में लड़ सकता है? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 19 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष या इससे ऊपर, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष या इससे ऊपर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी 6ठी अनुसूची में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर बी जैव विविधता, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसर संधि पर भारत ने किस बार हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर ए 1 फरवरी 1975 को, ऑप्शन नंबर बी 2 मार्च 1982 को, ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 1982 को, ऑप्शन नंबर डी 2 मार्च 1986 को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नैरोबी में, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में आईयूसीएन का मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन नंबर ए मोगादिशु, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी कोलंबो, ऑप्शन नंबर डी मनीला। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी डोडा बेटा है, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर अनायमुदी है, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से हमें असत्य कथन बताना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारे तीनों के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूराल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी काकेकस पर्वत, ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी कल्लर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कल्लर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ऑप्शन नंबर ए कंटक वन की, ऑप्शन नंबर बी पर्वत वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी टैंगा वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय वनस्पति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सुंदरी वृक्ष एक ज्वारीय वनस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।